और कुछ देर ठहर, रात बाकी है या रात में रस बाकी है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये रुत मस्तानी कब आएगी तू, आए जिंदगानी कब आएगी तू, आ तू चलिया। सारे नजारे क्या बात हो गई, तूने लगाया दिन में रात होगी, तूने काजल लगाया। दोस्तों, राजेश खन्ना भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार माने जाते हैं और वे एक प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ थे। हिंदी फिल्मों में कार्य किया। 1960 के दशक के अंत से 1970 के दशक तक राजेश खन्ना ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की और लगातार कई सुपरहिट फिल्में देकर नया इतिहास रचा था। दोस्तों, आज मैं राजेश खन्ना के बारे में ही आपसे बात करूंगा और उनकी पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, तो अंत तक बने रहिए और राजेश खन्ना के बारे में जो जानकारी मुझे है मैं आपको देता हूं। दोस्तों, राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। जन्म के बाद उनके रिश्तेदार चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना ने गोद लेकर उन्हें पाला। उनके जैविक पिता का नाम हीरानंद खन्ना था, जो एक स्कूल में प्रिंसिपल थे, और उनकी मां का नाम चंद्राणी खन्ना था। दोस्तों, राजेश खन्ना का पालन पोषण मुंबई में ही हुआ, यानी तब मुंबई बम्बई हुआ करता था। बचपन से ही उनका रुझान अभिनय और रंगमंच की ओर था। उन्होंने मुंबई के गिरगांव इलाके में स्थित सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके सहपाठी रवि कपूर, यानी जो बाद में प्रसिद्ध अभिनेता जितेंद्र थे। स्कूल और कॉलेज के दिनों में राजेश खन्ना ने कई नाटकों में हिस्सा लिया और कई प्रतियोगिताएं भी जीती। दीवाना लेके आया है लिखा तराना, देखो कहीं यारो ठुकरा न दे मेरा नजराना, जिससे उनके अभिनय कौशल की आधारशिला पड़ी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने 1959 से लेकर 1961 तक पुणे के नेस वाडिया कॉलेज में दाखिला लिया, यानी पढ़ाई की। उन्होंने बीए की 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई के किशन चंद चेलाराम कॉलेज में दाखिला लिया। इसी समय के दौरान उन्होंने नाटकों में भी सक्रियता दिखाई और काफी नाटकों में भी हिस्सा लिया, जिससे उनकी प्रतिभा निखरने लगी धीरे धीरे। कॉलेज खत्म करने के बाद राजेश खन्ना ने रंगमंच और फिल्मों में काम पाने के लिए काफी संघर्ष किया। उस दौर में एक नए कलाकार के रूप में काम ढूंढना इतना आसान नहीं था। हालांकि उनके पास खुद की एक MG स्पोर्ट्स कार भी थी, जो काफी दुर्लभ मानी जाती थी। फिल्मों में अवसर पाने में आ रही कठिनाइयों के बीच 1965 में एक सुनहरा मौका तब मिला, जब ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन हुआ। यह अखिल भारतीय प्रतिभा प्रतियोगिता यूनाइटेड प्रोड्यूसर और फिल्म फेयर पत्रिका द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें देश भर के 10,000 लोगों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, राजेश खन्ना साहब ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और 8 शीर्ष फाइनलिस्ट में उनका नाम शामिल हुआ, और साथ में फरीदा जलाल भी, जिन्होंने इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, वो भी जीती। इस प्रतियोगिता बागों में बहार है, गलियों पे निखार है, ओ तुमको मुझसे प्यार है। प्रतियोगिता के निर्णायकों में बड़े बड़े निर्माता निर्देशक शामिल थे। दोस्तों, उस समय के बड़े निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा, बिमल रॉय, शक्ति सामंता, नासिर हुसैन, JP सिप्पी, ऐसे बड़े दिग्गज निर्माता निर्देशक शामिल थे। प्रतियोगिता जीतने के बाद पुरस्कार स्वरूप राजेश खन्ना को फिल्मों में कार्य करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। फिल्मों में एंट्री से पहले उनके चाचा KK तलवार ने उनका नाम जतिन से बदलकर राजेश खन्ना रख दिया, ताकि पर्दे पर एक आकर्षण नाम से वे पहचान बना सके। परिवार और दोस्त उन्हें काका के नाम से पुकारते थे। प्रतियोगिता जीतने के बाद राजेश खन्ना को फिल्मों में पहला अवसर मिला। उनकी डेब्यू फिल्म 1966 में प्रदर्शित हुई, जब उन्होंने चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म आखिरी खत में अभिनय किया। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। राजेश खन्ना को अपना वास्तविक पहला ब्रेक 1969 में मिला, जब शक्ति सामंत की फिल्म आराधना रिलीज हुई। उस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। फिल्म के गानों मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना यानी सुपर डुपर हिट हुए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ये रुत मस्तानी कब आएगी तू,
चलिया तू चलिया, रूप तेरा मस्ताना मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। इसके बाद तो राजेश खन्ना की सफलता का ऐसा दौर शुरू हुआ जो किसी भी अभिनेता ने आज तक दोहराया नहीं है। उन्होंने लगातार 15 सुपरहिट फिल्में दी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है। उन फिल्मों में जैसे दुश्मन, आनंद, अमर प्रेम, सच्चा झूठा, कटी पतंग, हाथी मेरे साथी, अजनबी, बावर्ची, नमक हराम, आपकी कसम जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरहिट फिल्मों का बादशाह बना दिया। उनकी सादगी, रोमांटिक मुस्कान, नजाकत से बोले गए संवाद और आंखों की गहराई ने उन्हें युवाओं के दिलों का राजा बना दिया। लड़कियां उनके फोटो से शादी करती थी, खून से खत लिखती थी, उनकी गाड़ी जिधर से निकल जाती थी उसकी धूल को अपने माथे पर लगाती थी। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को डूबिए। उस दौर में राजेश खन्ना का स्टारडम इतना चरम पर था कि क्या कहने। और इसी दौर में किशोर कुमार और आर.डी. बर्मन का साथ उनका मेल फिल्मी संगीत का स्वर्ण युग बन गया। राजेश खन्ना की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री में उनकी को स्टार्स शर्मिला टैगोर, मुमताज, आशा पारेख, टीना मुनीम काफी लोकप्रिय रही। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे जाल बिछाया है। 1973 में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया से शादी की, जो खुद भी आगे चलकर सफल अभिनेत्री बनी। शादी के समय डिम्पल सिर्फ 16 साल की थी और राजेश खन्ना उनसे लगभग 15 साल बड़े थे। उनके 2 बेटियां हुई, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल ने आगे चलकर अक्षय कुमार से शादी की। हालांकि बाद में राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया अलग हो गए, लेकिन कभी औपचारिक रूप से तलाक नहीं लिया। निजी जीवन में अकेलापन और करियर का ढलता दौर उन्हें मानसिक रूप से काफी प्रभावित करने लगा था। 1976 के बाद उनका करियर धीरे धीरे गिरावट की ओर जाने लगा। अमिताभ बच्चन के उभरते हुए एंग्री यंग मैन इमेज ने रोमांटिक हीरोज की लोकप्रियता को कम किया और राजेश खन्ना की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल होने लगी। उन्होंने वापसी के कई प्रयास किए। कुछ फिल्में जैसे थोड़ी सी बेवफाई, अवतार, अगर तुम न होते, सौतन ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन वे फिर भी पहले जैसी ऊंचाइयों को नहीं पा सके। 1991 में राजेश खन्ना ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी के टिकट पर नई दिल्ली सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने भाजपा के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को हराया। वे 1991 से लेकर 1996 तक सांसद रहे। हालांकि राजनीति में वे काफी सक्रिय नहीं रहे और राजनीति से दूरी बनाए रखी। उनके जीवन का अंतिम दौर बीमारियों और अकेलेपन से भरा हुआ था। दुनिया में ना गम है, मेरा गम ना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। उन्हें कैंसर हो गया था, जिसका इलाज वे मुंबई और विदेश में करवा रहे थे। 18 जुलाई 2012 को उनका निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में हजारों लोग उमड़े और पूरा देश शोक में डूब गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए इंडस्ट्रीज के बड़े बड़े दिग्गज कलाकार शामिल हुए, राजनेता और लाखों प्रशंसक पहुंचे उनके निधन पर। राजेश खन्ना ने भारतीय सिनेमा को स्टारडम, रोमांस और स्टाइल की एक नई परिभाषा दी थी। उनके गाने आज भी गुनगुनाए जाते हैं और उनका योगदान अमर है। वे केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि एक युग थे, जिसे राजेश खन्ना युग कहा जा सकता है। उनका प्रभाव आज भी फिल्मों, संगीत और फैंस के बीच महसूस किया जा सकता है। वे एक सच्चे सुपरस्टार थे और रहेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने राजेश खन्ना के बारे में जो जानकारियां थी उसे साझा की आपके साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसी ही कुछ रोचक जानकारियां जानने के लिए कमेंट कीजिए। अगर आप किसी एक्टर, एक्ट्रेस, राइटर्स, संगीतकार, किसी की भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद।